तो आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। तो देखो अपन प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपन ने देख लिया था, कंप्लीट हो गई थी वो। अब आज अपन नेक्स्ट देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं आज अपन, तो जो है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। तो देखो क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलन, देखो कंपोजिट का मतलब क्या होता है, देखो यहां से देख सकते हो, संयुक्त का मतलब मिलाना, एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन, सही है। या फिर कंपोजिट से बोल सकते हैं अपन कंपोज करना। कंपोज करने का मतलब वही होता है मिलाना। किसको मिलाना है? फंक्शंस को, समझ गए क्या? जैसे ऐसे समझ लो आप, जैसे मान लो ये है आपके पास क्या, पका हुआ दूध मान लो, और उसमें क्या मिला रहे हो आप, थोड़ी सी छाछ या फिर नींबू। तो बताओ क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यानी कहने का मतलब ये दूध रहा और ये छाछ उसमें अगर डाल दे, पका हुआ दूध है तो क्या बन जाएगा अपने पास? दही बन जाएगा। क्लियर है? समझ गए क्या? तो यानी हुआ क्या कि अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कोई भी एक फंक्शन ले रहे हैं। अरे समझ गए क्या? दही बन गया खाने लायक, अच्छे वाला। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन कि ये एक फंक्शन ले रहे हैं, ये एक फंक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं तो अपने पास एक नया फंक्शन मिल रहा है। क्लियर है? दो फंक्शन को मिला रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है? एक नया फंक्शन मिल रहा है। नया फंक्शन अपने पास कोई भी मिल जाएगा, न्यू फंक्शन। अब जो फंक्शन मिला उसे अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। समझ गए? क्लियर है बात? अब देखो अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये दूध है अपने पास, अगर इसमें अगर अपन नमक ऐड कर दे तो क्या बनेगा बताओ? इस दूध के अंदर अपन 1 kg नमक डाल दें तो क्या होगा? ऐसा बनेगा कुछ न कुछ तो बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा जो अपने काम के नहीं रहेगा। समझ गए क्या? बन तो जाएगा लेकिन वो अपने किसी काम का नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन तो बनेगा लेकिन वो वैलिडिटी नहीं होगा, जिसे अपन बोल सकते हैं अनडिफाइन या अपरिभाषित होगा। वो दिखने में होगा वो कि हाँ ये ऐसा फंक्शन है कोई भी, लेकिन वो रियल में होगा नहीं, वो फंक्शन वैलिड नहीं होगा। समझ गए क्या? तो ऐसा नहीं है अपन हर किसी फंक्शन को मिला दे कि अपने इच्छा हो उसको ही मिला दिया, ऐसे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। सही होने चाहिए फंक्शन भी, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए कि वो उनमें वो मिल सके, मिलने के बाद में कुछ नया अपने को मिल सके, नया प्रोडक्ट अपने को मिल सके जो काम लायक हो। काम का भी तो होना चाहिए। क्लियर है? समझ गए? तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपल मीनिंग है, कोई भी दो फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं अपन एक फंक्शन है अपने पास f है, एक फंक्शन क्या है? g है। कोई भी दो फंक्शन है, एक f है, एक क्या है? g है। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो अपने पास क्या क्या बन सकता है। एक तो बन सकता है फोग, ध्यान दे लेना यहाँ से। एक तो क्या बन सकता है, f और g को अपन मिलाएंगे तो क्या बन सकता है? फोग बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है? गोफ। ऐसे बोलेंगे इसको, फोग या फिर क्या बन सकता है? गोफ। अब देखो क्या है फोग और गोफ, कैसे अपने को फंक्शन, नया फंक्शन मिलेगा, किस प्रकार से अपन मिलाएंगे वो अपन देखते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं। देखो इसकी तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो इसे अपन, तो बात समझ में आ गई कि हर किसी को नहीं मिला सकते। अब वो अपने को देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है जिससे अपने को पता चलेगा कि किसको नहीं मिला सकते। क्लियर है? तो वो अपन सारी चीजें देखेंगे। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है कोई भी फंक्शन दे रखा है f किस प्रकार से डिफाइन है? r का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर। क्लियर है? f(x) अपने को दे रखा है क्या, जैसे ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16। देखो शायद यही है क्या? अपने को दे रखा है f(x) क्या है? cos x है, और अपने पास एक और फंक्शन है gr2r, वो क्या दे रखा है? gx इज इक्वल टू 3x²।
क्लियर है? ये अपने पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है एफ और एक क्या दे रखा है जी। क्लियर है? अब देखो जी फंक्शन इसी प्रकार से तो होगा जी एक्स, जैसे यहाँ पे एफ होता था तो अपन क्या करते थे, एफ लिख लेते थे, यहाँ से इस जो सेट है इसमें से अपन क्या ले लेते, एक्स ले लेते थे, ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पे इस बार जी फंक्शन है तो जी आ जाएगा यहाँ पे नाम। क्लियर है? अब देखो अपने को क्या निकालना है, या तो यहाँ से क्या बन सकता है, फोक बन सकता है, या फिर गोफ बन सकता है। तो देखो निकाल लेते हैं अपन, सबसे पहले निकाल लेते हैं गोफ। देखो कैसे लिखेंगे वो देख लेना, गोफ किस प्रकार से ओपन होता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो जी ओ एफ, यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल एक्स, क्योंकि एफ यहाँ पे फंक्शन है, एफ यानी एफ एक्स ही होता है जनरली देखा जाए तो। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। अब इसको कैसे ओपन करेंगे वो देखो, जी ऑफ एफ एक्स, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन जी ऑफ एफ एक्स। ये हो गया गोफ, गोफ को ऐसा लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा बोलते हैं इसको जनरली अपन। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं जी, ये ब्रैकेट लगा के ऐसा लिख दो, लिख दिया क्या? समझ में आ गई बात? ये कैसे लिखा अपन ने, क्यों लिखा, देखो अभी सारी बातें बता दी जाएगी, पूरा अपन बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे इसको, सारी चीजों को। तो ये अपने पास हो गया। अब बताओ देखिए ये क्या है, यहाँ पे इस जी फंक्शन के लिए ये क्या है, एक अक्स का काम करेगा, यही काम करेगा। अपने को पता है कि जी के जस्ट अंदर आता है ना, वो ऐसे होता है जो कुछ भी हो अपने पास उसको अक्स मानना है अपने को। क्या है ये अंदर, ये अक्स पूरा अक्स है अपने पास पूरे को। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जी फंक्शन के अंदर यानी जी वाली जो मशीन है ना, जी वाली मशीन कौन सी है, ये रही, इसके अंदर अक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स। ये बात समझ गए क्या? तो यहां से क्या होगा देखो, या फिर ऐसा कर लो आप, पहले ही ऐसा कर लो आप, या तो ऐसा कर लो कि x की जगह क्या रख दो, fx रख दो, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि fx की वैल्यू रख लो पहले, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो fx की वैल्यू कितनी है, ये रही, क्या है, cos x। समझ गए? इसके बाद में अब देखो जी के अंदर ये क्या है, जनरली देखा जाए तो ऐसे लिखते हैं अपन जी एक्स। तो जी के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, x होता है, ऐसा मान ले अपन। तो देखो x है तो अपने को क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, cos x, तभी अपने पास जी cos x मिलेगा, जी ऑफ cos x। क्लियर है? समझ गए क्या बात को? जी एक्स अपने पास दे रखा है ये 3x², x की जगह cos x दे रखा है तो अपने को रखना पड़ेगा यहाँ पे x की जगह cos x। क्लियर है? तो जैसे अपन रखेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जैसे अपन क्या रखेंगे जी cos x, x की जगह तो क्या हो जाएगा 3 cos² x, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये रख देंगे अपन यहाँ पे, तो कितना हो गया 3 cos², ऐसे अपन निकालेंगे गोफ। समझ गए? क्या लिख सकते हो गोफ को, आप ऐसा लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। अब जैसे मान लो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास पहले ही दे रखी है तो आप यहाँ पे पुट कर दो। अब जनरली ये x होता है तो x की जगह इस बार कितना रखना है, cos x रखना है। तो जहाँ पे भी जी वाली मशीन है, जी वाली मशीन ये रही, इसके अंदर x की जगह cos x रख दो तो ये आ गया अपने पास। तो ये क्या मिल गया अपने को, गोफ मिल गया। क्लियर है? अब अपन निकालेंगे क्या, फोग। फोग को कैसे लिखेंगे अपन, f ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखेंगे। और इसको ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, f इधर आ जाएगा, जी एक्स इस टाइप से आ जाएगा अंदर। अब अपने को बताया जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x²। समझ गए क्या? अब यानी f के अंदर आपको x की जगह इस बार क्या दे रखा है, 3x² दे रखा है। तो आप x की जगह रख दो f वाले मशीन के अंदर, f वाली कौन सी है, ये रही, f वाली मशीन के अंदर x की जगह कितना रखना पड़ेगा 3x²। तो जैसे अपन रखेंगे x की जगह 3x² तो कितना हो जाएगा cos 3x²। क्लियर है? तो कितना हो गया अपने पास यहाँ पे cos 3x²। समझ गए क्या? तो ऐसे अपन फोग निकालते हैं, गोफ निकालते हैं। एक टाइप तो गया ये जब अपने को फंक्शन दे रखा हो, और एक एग्जांपल और है उसमें अपने को क्या दे रखा होगा, उसमें अपने को इमेज दे रखी होगी। तो उसको अपन कैसे निकाल देंगे, वहां पे अपन गोफ और फोग कैसे निकालते हैं वो भी अपन देखो एग्जांपल में देख लेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक मेथड तो ये हो गया जब अपने को क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ये देख लो कि देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि गोफ कितना आ रहा है
3 cos स्क्वायर एक्स और 4 कितना आ रहा है cos 3x स्क्वायर, दोनों सेम है क्या? नहीं है सेम। अरे सेम कहाँ पे है ये? क्लियर है? तो सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल क्या है 4। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप गोफ निकालो फोग निकालो दोनों बराबर हो, कंपलसरी नहीं है ये। क्लियर है क्या? नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऐसे मत समझना कि गोफ और फोग का मतलब एक ही होता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों से अपने को नए नए फंक्शन मिलता है। तो देखो क्या हुआ, एफ और जी जैसे अपने मिला है तो एक बार तो क्या मिला अपने को गोफ मिला। गोफ देखो जी एफ, ये रहा फंक्शन एफ और जी दोनों फंक्शन को जैसे मिलाया तो देखो तीसरा फंक्शन अलग ही मिल गया अपने को। मिल गया क्या? देखो यहाँ पे तो पहला फंक्शन था cos x, यहाँ पे 3x स्क्वायर था, लेकिन जैसे इन दोनों को मिलाए थे अपने को क्या मिल गया 3 cos स्क्वायर x, यानी नया फंक्शन मिल गया अपने को। तो ये जो फंक्शन मिला है यही क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, या फिर ऐसा बोल सकता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब दो जो भी अपने पास क्या है फंक्शन है उनका क्या है संयोजन, कंपोजिशन है उनका, ये समझ गए। वैसे ये रहा फोग, जैसे अपने देखा तो ये नया फंक्शन मिल गया अपने को। क्लियर है? अब देखो, अब जो नया फंक्शन बना अपने पास, देखो अपन दो बातें डिस्कस करेंगे अब। क्या अपने पास नया फंक्शन मिल गया, एक तो ये अपन बोल सकते हैं क्या गोफ, या फिर ऐसा लिख सकते हो, या तो लिख दो गोफ या फिर लिख सकते हो आप जियो एफ एक्स, और एक क्या मिल गया अपने को यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, ये मिल गया। अब ये देखो एक नया फंक्शन मिल गया और ये एक नया फंक्शन मिल गया, दो फंक्शन मिल गया अपने को। अब इनकी भी कुछ ना कुछ तो देखो, जैसे प्रत्येक जो भी अपने पास कोई भी फंक्शन होता है, क्लियर है क्या, कोई भी फंक्शन होता है अपने पास, उसकी हमेशा है ना आपके पास क्या होगी, एक तो कोडोमेन और एक हमेशा क्या डोमेन। यानी अपने पास डोमेन, जैसे कोई फंक्शन मान लो एफ, हमेशा क्या होगी उसकी डोमेन और कोडोमेन, यानी क्या प्रांत और सहप्रांत अपने पास हमेशा मिलेंगे। अरे कोई मशीन हो उसमें हमेशा आपको दे रखा होगा कि इसके अंदर अपन क्या क्या रख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो डी में से तो प्रांत में से तो लेते हैं अपन, और जैसे ही आप रखोगे तो आपको पता रहेगा कि रेंज क्या आ सकती है या परिसर क्या आ सकती है। क्लियर है? या फिर अपन बोल सकते हैं कि सहप्रांत इक्वल भी तो हो सकता है, परिसर और उसके परिसर और सहप्रांत इक्वल भी हो सकता है, तो उसका कोडोमेन भी अपने को दे रखा होगा। तो अपन यहाँ से दे रखे हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है आपको एफ का भी दे रखा है, ये हो गया प्रांत और ये क्या हो गया सहप्रांत, और ये जी दे रखा है इसका भी प्रांत और सहप्रांत, यानी डोमेन, और ये क्या होता है सेकंड वाला कोडोमेन। क्लियर है? ये है। तो लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, फर्स्ट एक तो ये देखेंगे कि जो अपने पास नया फंक्शन मिला, ये इस फंक्शन का प्रांत क्या है यानी डोमेन क्या है, और कोडोमेन यानी सहप्रांत क्या है। सेम सिमिलरली इसका भी अपन यही देखेंगे, ये भी नया फंक्शन मिल गया अपने को, अरे नई मशीन मिल गई तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा कि प्रांत क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा। क्लियर है? तो इसके लिए भी अपन वही देखेंगे डोमेन और कोडोमेन, यानी प्रांत और सहप्रांत देखेंगे इसके लिए। एक तो ये देखेंगे, और एक दूसरा ये देखेंगे कि क्या अपन एफ और जी को मिला सकते हैं नहीं मिला सकते, कि जैसे अपने तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मिला दिया ना, लेकिन अपन ये चेक करेंगे कि क्या ये मिला सकते हैं, या क्या अपने को गोफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या फोग मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। क्लियर है क्या? समझ गए? एक ये देखेंगे अपन। तो देखो कैसे चेक करते हैं कि कब अपने को फोग मिलेगा और कब गोफ मिलेगा, कोई भी दो फंक्शन को मिलाएंगे तो। तो देखो ये कोई फंक्शन है अपना f a to b, कोई फंक्शन है, और एक फंक्शन है g b to c। क्लियर है? दो फंक्शन है। अब देखो दोनों से गोफ कब बनेगा, g और f। गोफ अपन देख रहे हैं कब गोफ बन सकता है, कब अपन गोफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखो कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे गोफ चेक कर रहे हो तो आपको सबसे पहले f लेना है, यहाँ पे f वाली मैपिंग लेनी है अपने को, यानी f किस प्रकार से डिफाइन है। क्लियर है? गोफ के अंदर क्या देखना है, लास्ट वाला देखना है, f लेना है, यहाँ पे f किस प्रकार से डिफाइन है, a to
लिख लिया। इसके बाद में क्या लिखो, जी वाला फंक्शन लिख लो। तो जी वाला किस प्रकार से डिफाइन है, बी टू सी, बी से एड से सी में परिभाषित है। क्लियर है। अब आपको क्या देखना है, देखो कोडोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी, या फिर कोडोमेन का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, सहप्रांत हो गया। डोमेन का मतलब क्या हो गया, प्रांत। देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है, कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का कोडोमेन कौन सा हुआ, ये हमेशा फर्स्ट वाला होता है, ये हमेशा डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। क्लियर है। ये फर्स्ट वाला हमेशा डोमेन होता है, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्लियर है। तो यहां से ये प्रांत हो गया, ये सहप्रांत हो गया, ये प्रांत, ये सहप्रांत। तो क्या बोला इसने, कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का कोडोमेन कौन है बताओ यहाँ पे, बी, सेट बी। वो किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी, डोमेन यानी जी का प्रांत। डोमेन कौन है यहाँ पे, यही तो है जी के लिए, जी फंक्शन इस बार कौन सा, ये रहा, जी के लिए डोमेन कौन है, बी। तो अगर ये दोनों सेम है तब हमेशा आपको क्या मिलेगा, गोप, यानी आप है ना गोप बना सकते हो वहां पे। क्लियर है। गो फंक्शन आप वहां पे बना सकते हो। तो समझ गए क्या होना चाहिए, कि ऐसा समझ लो कि फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या सहप्रांत या कोडोमेन, और सेकंड वाले फंक्शन का क्या प्रांत, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी अपने पास गोफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कभी भी आप गोफ नहीं निकाल सकते उस क्वेश्चन में। समझ गए। अब यहाँ पे बात करें अपन, देखो कि इस जो गोफ है इसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी, यानी प्रांत और सहप्रांत, इसका भी तो कुछ न कुछ होगा। जैसे इसका दे रखा है ये प्रांत, ये सहप्रांत, ये डोमेन, ये कोडोमेन, तो जो नया फंक्शन मिला उसका भी तो होगा। तो यहां से आप दे सकते हो कि बी यहाँ पे भी है, इसको हटा दो आप यहाँ से दोनों बी को, तो क्या हो जाएगा, A2 कैसा, C। क्लियर है, समझ गए क्या। इस प्रकार से गोफ का क्या निकलेगा, यहां से आप दे सकते हो क्या कि ये प्रांत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सहप्रांत, डोमेन और कोडोमेन। समझ गए क्या। अब ये ऐसा ही क्यों आया, ये भी अपन देखो एक एग्जांपल से और देख लेंगे कि A2 C आता है कि नहीं आता, ये फिक्स है कि नहीं है, परमानेंट है कि नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखो फोक की बात करते हैं अपन कि फोक कब बनेगा। तो फोक के अंदर कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे जी वाले फंक्शन को, जी किस प्रकार से डिफाइन है, B2C दे रखा है, और F किस प्रकार से डिफाइन है, F वाला लिख लेंगे। फिर F कैसे है, A2B। क्लियर है। अब गोप तभी बनेगा जब क्या हो, A और C कैसे हो, इक्वल हो। समझ गए क्या। क्लियर है। फोग आपको F और G को आप मिलाओगे तो फोग आपको तभी मिलेगा, जो नया फंक्शन है फोग, वो आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे क्या A और C क्या हो, दोनों सेट कैसे हो, इक्वल हो। समझ गए क्या। दोनों सेट इक्वल का मतलब, जैसे मान लो इस सेट के अंदर अपने पास है, A सेट के अंदर 1 2 3 है, C सेट के अंदर भी क्या है 1 2 3 है, तो दोनों सेट इक्वल हो गए। यहाँ से ये मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो फोग अपने को मिल जाएगा, यानी जो फोग लिया है ना, फोग अपन ने बनाया जो नया फंक्शन, वो सही है बिल्कुल। समझ गए। तो ये कंडीशन है, A और C इक्वल होने चाहिए। वही बात वहां आपसे ये लिख सकते हो कि कोडोमेन F और इसका G क्या होना चाहिए। इस बार देखो यहाँ पे अलग आ जाएगा, G आ जाएगा पहले, G का क्या कोडोमेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले G आएगा फिर क्या आएगा, F आ जाएगा। समझ गए क्या। तो आप तो ये ध्यान रखो, ये वाली बात गोफ के लिए ध्यान रखो, फिर फोक का तो आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे निकालना। क्लियर है। तो देखो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो क्या क्या समझेंगे एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल और लेंगे अपन, उससे ये समझेंगे कि गोप की जो ये डोमेन और कोडोमेन A और C होगी। अब देखो यहाँ पे A और C का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है ना सेट, अलग अलग कुछ भी हो सकता है सेट। तो समझ गए क्या कि सेट यहाँ पे जैसे N to N का हो सकता है, Z to Z का हो सकता है, R to R का हो सकता है, कैसे हो सकता है सेट। तो
लेकिन अपन जनरली देखेंगे कि क्या इसकी ये जो डोमेन है वो क्या होगा, कोई भी फंक्शन मिलेगा। रियल में देखेंगे एग्जांपल के द्वारा कि क्या होगा, और ये अपने पास को डोमेन क्या होगा। या फिर और अपन ये चेक कर लेंगे क्या कि गोफ बनेगा या फोक बनेगा या नहीं बनेगा, ये देख लेंगे अपन। क्लियर है? तो देखो अपने पास कोई भी फंक्शन है f a to b, फंक्शन किस टाइप से है, f(x) इक्वल अपने को दे रखा है 2x, और एक दूसरा फंक्शन है अपने को g कैसा है b to c, जहां पे क्या दे रखा है, फंक्शन कैसा दे रखा है x + 5। समझ गए यहाँ पे? तो देखो अब यहाँ पे सेट A के अंदर एलिमेंट मैं लिख देता हूँ, कितने हैं 1 2 3 4, ये लेके चलते हैं अपन। क्लियर है? तो कितना है 1 सेट अपने पास दे रखा है A 1 2 3 4। सेट B के अंदर एलिमेंट देखो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे इस मशीन के अंदर रखेंगे अपन फिक्स एलिमेंट ले रहे हैं, है ना, ज्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट लेंगे ओनली। तो अपने पास देखो ये यहाँ पे मैपिंग कौन सी है f, और फंक्शन कैसा है f(x) इक्वल 2x। तो ये अपने पास सेट क्या है B है। जैसे इसके अंदर आप रखोगे ये x की वैल्यूज होती है, ये किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे y की। जैसे आप यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आ जाएगा 2, जैसे 2 रखोगे तो 4, और कितना आ जाएगा 6 और 8। जैसे यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि अपने को बताया है f(x) इक्वल क्या होता है y होता ही है, तो ये वैल्यूज मिल गई अपने को। क्लियर है? मिल गई, समझ गए यहाँ से? तो अपन ये बोल सकते हैं कि सेट B के अंदर यही एलिमेंट ले रहे हैं अपन। क्लियर है? पहले से ही कि B के अंदर क्या है 2 4 6 8 है। अब देखो फंक्शन जो f है वो किस प्रकार से a to b डिफाइन है, तो g कैसे है b to c, मतलब इस b से c में, तो c और एक और लेना पड़ेगा अपने को सेट c। तो इस दोनों में फंक्शन कौन सा है, इन दोनों में कौन सा फंक्शन लग रहा है, g फंक्शन लग रहा है ना, ये रहा g b to c के लिए। और किस प्रकार से है अपने पास फंक्शन कि gx के इक्वल क्या है x + 5। समझ गए क्या? तो एक बार निकाल लेते हैं कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो देखो इसके लिए, अब इस फंक्शन के लिए देखो x की वैल्यू कौन सी है, ये रखेंगे 2 4 6 8, क्योंकि अपने को एक बात पता है क्या कि यहाँ पे जो x रखते हैं ना अपन हमेशा gx, ये x किस में से लेते हैं, डोमेन में से अपन ले लेंगे क्या x। तो डोमेन के अंदर x कौन कौन सा है, ये रहे 2 4 6 8। जैसे इसके अंदर रखेंगे 2 तो कितना आ जाएगा अपने पास 7। जैसे इसके अंदर रखेंगे x की वैल्यू 4 तो कितना आ जाएगा 9, 6 रखेंगे तो 11, 8 रखेंगे तो 13। क्लियर है? समझ गए? तो ये तो अपन ने बेसिक क्या देखा है कि फंक्शन देखा है, रख के देखे हैं कि कौन सा B के अंदर कौन एलिमेंट होगा, C के अंदर कौन होगा। क्लियर है? इस फंक्शन में रख के अपन ने देख लिया। तो अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, गोफ की बात करते हैं। सबसे पहले गोफ निकालता है और देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वैलिड है कि नहीं है, गोफ निकाल के देखेंगे अपन। क्लियर है? तो देखो गोफ निकालेंगे अपन, तो गोफ को कैसे लिखेंगे, g ऑफ f(x) लिख लिया, और कैसे लिखेंगे अपन इसको, g इसको ओपन कर लेंगे अपन ऐसे इस टाइप से। अब देखो g के अंदर क्या रखना है अपने को f(x), यानी g वाली मशीन के अंदर सॉरी ऐसे देख लो डायरेक्ट f(x) की वैल्यू अपने को पता है ना यहाँ पे, या तो ऐसे लिख सकते हो कि क्या कर सकते हो g के अंदर f(x) लिख दो g वाली मशीन के अंदर, या फिर ऐसे कर लो कि f(x) की वैल्यू अपने को पता है तो पहले रख ही लेते हैं अपन, कितनी है 2x। अब क्या करना है, g के अंदर x की जगह क्या रखना है 2x, g वाली मशीन ये रही, इसमें क्या करना है x की जगह क्या रखना है आपको 2x रखना है। तो देखो जैसे अपन रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, x की जगह 2x प्लस कितना आ जाएगा 5। तो मतलब ये क्या मिल गया अपने को, g ऑफ f(x) मिल गया क्या, समझ गए क्या? अब देखो अब यहाँ पे अपन x की वैल्यू पुट भी तो कर सकते हैं। अब वो x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे ये बता दो आप तो यहाँ से, कि x की वैल्यू देखा जाए तो ये है, इस g के लिए x की वैल्यू ये हो गई, तो कौन सी x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये 2 4 6 8 करेंगे या 1 2 3 4 करेंगे,
बस यहाँ पे यही है ध्यान रखने की बात है। कैसे 2 4 6 ऐड करेंगे, देखो ये कैसे समझोगे आप, ध्यान दो यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन भी है, एग्जांपल है, क्वेश्चन है वहां पे, और क्लियर हो जाएगा। देख लो, देखो समझो एक बार कैसे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, देखो किसमें, यहाँ पे इसको अगर देखें तो इसके इक्वल ये है, यही है। तो यहां से देखो क्या है, f के अंदर, f वाली मशीन के अंदर अपन क्या रख रहे हैं, x, यही है। f वाली मशीन के अंदर क्या रख रहे हैं, x। या फिर यहां से समझ सकते हो कि f वाली मशीन के अंदर क्या रख रहे हैं अपन, x। तो बताओ f वाली मशीन कौन सी है, ये रही। इसके अंदर अपन x कहां से लेते हैं, कौन से सेट में से लेंगे, दोनों में से पहले वाले सेट में से लेंगे हमेशा, समझ गए। ये ध्यान आपको रहना ही चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये मशीन है अपनी पहली f वाली के अंदर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी अपन रखेंगे तो वो कौन से सेट के अंदर से रखता है, हमेशा फर्स्ट वाले सेट के अंदर से रखता है। तो फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट कौन, 1 2 3 4, यानी अपने को यहाँ पे ये पता चल गया कि आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, x की वैल्यू रख सकते हो आप 1 2 3 4, ये रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 4 6 8 भी रख दिया, ये रख दिया, ऐसा हर अपन कुछ भी नहीं रख सकते यहाँ पे ऐसा मन से। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे ही देखो अपन रखते हैं यहाँ पे g ऑफ f1, सबसे पहले 1 ही ले लेते हैं। तो जैसे इसके अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 + 5 कितने हो गए, 7। g ऑफ f2, 2 निकालेंगे, 2 के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 9 हो गया। g ऑफ f3, 3 निकालेंगे तो कितना, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 6 और 11। और g ऑफ f, जैसे अपन 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है। तो देखो यहाँ से अपन क्या तो रख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका वो चेक करते हैं अपन क्या, कि ये गोप निकल सकता है नहीं निकल सकता। वैसे तो अपन निकाल लिया, एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अपन ने गोप निकाल तो लिया, आपने तो डायरेक्ट ही निकाला है ना, चेक थोड़ी किया है कि ये निकल सकता है नहीं। अब वो अपन देखेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है, गोप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो देखो 7 9 11 और 13, 7 9 11 और 13, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को है ना f और g वाले है ना कुछ किसी न किसी सेट के एलिमेंट ही मिल रहे हैं वापस से, अलग से तो नहीं है ये, यानी इन्हीं के अंदर है। समझ गए क्या, इन्हीं के अंदर है। इस वजह से क्या है, गोप अपना क्या है, सही है। जो फंक्शन अपन ने लिया है ना, ये फंक्शन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वापस से वही एलिमेंट मिल रहे हैं, इसी के जो सेट है अपने पास जी f और g के, उन्हीं के एलिमेंट मिल रहे हैं अपने को। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इस गोफ जो अपने को मिला है गोफ, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, प्रांत और सह प्रांत क्या होगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे, देखो GOF का यानी गोफ का डोमेन सबसे पहले क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। अपन क्या रख रहे हैं, यही होता है कि क्या अपन दे रहे हैं मशीन के अंदर। देखो सबसे पहले मशीन के अंदर क्या दिया अपन ने, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। तो अभी अपन ने देखा 1 2 3 4 कौन है, कौन सा सेट है या किस सेट के एलिमेंट है। अपन ने देखा ना यहाँ पे कि f(x) के अंदर GOF, यानी f(x) के अंदर अपन x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, हमेशा f(x) के अंदर x की वैल्यू अपन हमेशा पहले वाले सेट के अंदर यानी a सेट के अंदर से लेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब अपन क्या दे रहे हैं, सेट a के एलिमेंट तो दे रहे हैं, 1 2 3 4 सेट a के एलिमेंट है अपने पास, ये रे। क्लियर है, समझ गए। तो यानी अपन क्या दे रहे हैं, कौन सा सेट अपन रख रहे हैं, कौन से सेट के एलिमेंट दे रहे हैं इनपुट में, ए सेट के दे रहे हैं। इसका मतलब डोमेन कौन हो गया, ए। अब देखो मिला क्या अपने को, यही तो होता है मशीन के अंदर से जैसे अपने रखा क्या क्या मिला अपने को। देखो क्या मिला, 7 9 11 13। तो कौन सा सेट है, 7 9 11 13 कौन सा सेट है, सी सेट है। तो मैंने बताया ना कि सह प्रांत और क्या डोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकते हैं। सबसेट होता है, रेंज क्या सबसेट होती है किसकी, सबसेट इक्वल कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन ने देखा रखा, आउटपुट क्या मिला अपने को, सी सेट मिल गया, पूरा सी सेट के एलिमेंट मिल गए। इसका मतलब जैसे अपन ने ए रखा तो अपने को क्या मिल गया, सी, कि ए किससे कनेक्ट है, सी से। देख लो डायरेक्ट ही देख लो आप, ए किससे कनेक्ट हो गया, सी से। 1 रखा डायरेक्ट इस मशीन, ये ऐसी मशीन बना दी अपन ने कि डायरेक्ट इससे अपन इससे कनेक्ट हो रहा है। पहले तो क्या था, F क्या कर रहा था, A और B को कनेक्ट कर रहा था, G क्या कर रहा था, B और C को कर रहा था। अब अपन ने तीसरी मशीन, नई मशीन बना दी गोफ, वो क्या कर रही है, डायरेक्ट आप एक एलिमेंट रख रहे हो, डायरेक्ट किसके मिल रहे हैं,
सेक के मिल रहा है। तो इसका मतलब एक के दे रहे हो आप और आउटपुट क्या मिल रहा है, सी। तो ये अपने पास क्या मिल गया, इसका प्रांत और सह प्रांत, डोमेन और कोडोमेन। समझ गए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी इच्छा हो यहाँ पे बी रख दिया सी रख दिया, ऐसे नहीं रख सकते हैं अपन। तो समझ गए। इसका मतलब देखो गोफ यहाँ पे वैलिड भी है, वैलिड का मतलब एलिमेंट इसी सेट में मिल रहा है अपने को जी और एफ वाले में। और अपन ने देख लिया प्रांत और प्रांत और इसके क्या सह प्रांत क्या होंगे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं फोग का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फोग बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके जो डोमेन और कोडोमेन क्या है वो देखते हैं अपन। देखो फोग, तो देखो कैसे लिख ओपन करेंगे इसको, फोग को कैसे बोलेंगे अपन, एफ ऑफ जी एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप। अब अपने को पता है जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू ये रही एक्स प्लस 5 हो गई। अब क्या करना है, एफ मशीन के अंदर एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस 5। एफ मशीन ये रही, इसकी इसमें क्या करना है, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस 5। तो जैसे अपन रखते हैं तो कितना आ जाएगा 2। एक्स की जगह क्या करना है, एक्स प्लस 5 रखना है अपने को, तो कितना मिल गया 2x प्लस 10। यानी अब अगर देखें अपन तो जी ऑफ एफ एक्स कितना मिल गया अपने को 2x प्लस 10। अब देखो वही इसकी अगर डायरेक्ट देख लो कि अपन क्या करें, इसके डोमेन की बात करें, प्रांत का मतलब क्या कि इसमें अपन क्या क्या रख सकता है वो अगर देखें तो बताओ क्या क्या रख सकते हैं इसके अंदर, कौन सा से किस सेट के एलिमेंट अपन रख सकते हैं यहाँ पे, बी के। कैसे, यहां से, अब या तो यहां से देख लो कि अपन क्या कर रहे हैं, जी के अंदर, जी जो मशीन है उसके अंदर अक्स की वैल्यू देंगे, अक्स का मतलब कुछ भी वैल्यू अपन रखेंगे तो जी के अंदर, या फिर यहां से देख सकते हो कि ये रहा एफ, इसमें तो डायरेक्ट पहले इसको ही तो रखेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले को पहले, फिर बाहर वाले को सोल्व करेंगे। तो जैसे अपन जी के अंदर क्या रखेंगे, अक्स, तो बताओ जी के अंदर अक्स कहां से देते हैं, ये रहा जी फंक्शन अपने पास, जी मशीन, इसके अंदर अक्स कहां से देंगे, कौन से सेट की एलिमेंट देंगे अपन, बी सेट के, यहां से देंगे इसमें। क्लियर है, ऐसे रखेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या 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 वैल्यू रख सकता है अपन, एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, रख सकते हैं 2 4 6 8। क्लियर है, समझ गए, 2 4 6 8। और यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, डायरेक्ट रख सकते हो क्या कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, कौन सा सेट होगा, बी सेट। समझ गए क्या, बी सेट होगा। इसके कोडोमेन की भी बात करते हैं अपन बाद में। ये हो गया प्रांत अपने पास। तो देखो क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 2 रख सकते हैं, तो निकालो देखिए। जैसे अपने 2 रखा तो क्या मिला अपने को, 2 2 4 4 10 और 4 14। इसके बाद में अपन ने क्या रखा, 4 रखा अक्स की वैल्यू, जैसे अपन ने 4 रखा तो कितना हो गया 8 18। इसके बाद में अपन क्या रखा, 6 रखा, 6 रखा यहाँ पे 12 है 22, 8 रखा 26। तो बताओ जैसे अपने 2 रखा ये मिल गया 14 18 22 26। तो बताओ मिल रहा है क्या अपने को ये एलिमेंट, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अब देखो अपन ने अपने पास ओनली सेट कौन सा है, ए है, बी और सी, यानी 3 ही सेट है, ए बी और सी। अब जो भी अपने पास नया फंक्शन मिलेगा तो अपने को रिजल्ट भी इन्हीं सेट के अंदर से मिलना चाहिए। सही है, अपन फंक्शन को ही तो मिला रहे हैं, सेट थोड़ी बदल रहे हैं अपन। यहाँ पे सेट तो वही है अपने पास 3 ए बी सी, ऐसे अलग थोड़ी अलग नहीं बना सकते सेट की, कोई डी नाम दे दिया सेट को, ऐसा नहीं बोल सकते। अपने पास जो भी रेंज मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, ये अपने पास एलिमेंट है वो इन्हीं के अंदर मिलने चाहिए। तो बताओ है क्या किसी सेट के एलिमेंट है क्या ये, नहीं है। नहीं होने का मतलब कि ये इनकी अपने ये फंक्शन मिला ना अपने को फोग, ये रियल में क्या है, वैलिड ही नहीं है। कि रियल में फंक्शन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फंक्शन कैसा है, अपरिभाषित है। अपन ने तो जबरदस्ती निकाल ही लिया, लेकिन ये कभी भी है ना फोग मिलेगा ही नहीं अपने को यहाँ से। तो इस फंक्शन के लिए ये एफ और जी दे रखा है, इसके लिए कभी भी अपने को फोग नहीं मिलेगा, नहीं निकाल सकते अपन कभी भी फोग। क्लियर है क्या, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है अपने पास कोई भी, इसके लिए कभी भी फोग नहीं निकाल सकता है अपन, कभी भी फोग नहीं मिलेगा अपने को। क्यों नहीं मिलेगा पता चल गया। इसका मतलब
कि इसकी अगर अपन कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन मतलब सह प्रांत, सह प्रांत का मतलब ये एलिमेंट कौन से सेट के, किसी सेट के नहीं है यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपने को यहाँ पे कोडोमेन इसका मिला ही नहीं मिला। तो अपने को तो एक बात पता है कि क्या कि प्रांत भी होना चाहिए और सह प्रांत भी होना चाहिए, तभी है ना फंक्शन वैलिड होता है या परिभाषित होता है। लेकिन यहाँ पे तो इसका कोडोमेन नहीं है, सह प्रांत नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन कैसा है, अनवैलिड है, अपरिभाषित फंक्शन है। समझ गए क्या? अपरिभाषित का मतलब क्या हो गया, जो अपने पास जो था क्या गोफ था, वो क्या था, परिभाषित था। कहां से कहां, ए टू सी में परिभाषित था, क्योंकि अपने को जो भी एलिमेंट मिल रहे थे वो सी सेट में से मिल रहे थे या ए से मिल रहे थे, समझ गए, या ए बी सी से मिल रहे थे, जो भी एलिमेंट इनके थे वो। क्लियर है? तो इसको तो अपन बोल देंगे परिभाषित, और यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, ये यहाँ पे एलिमेंट अपने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये क्या है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का मतलब तो क्या समझोगे आप कि यहाँ पे फोग नहीं निकलेगा, और परिभाषित का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये परिभाषित, इसका मतलब गोफ इसका निकल सकता है, गोफ इसका कुछ ना कुछ होगा। क्लियर है? या फिर देखो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो क्या कि यहाँ पे गोफ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, फोग एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। डायरेक्ट कैसे आपने, मैंने बताया ना, डायरेक्ट देखने का तरीका क्या बताया मैंने। गोफ अगर आप देख रहे हो तो क्या सबसे पहले एफ देखो, एफ की वो लिखो, एफ किस प्रकार से परिभाषित है, कौन से किस सेट से है, ए टू बी, एफ ए टू बी है। और जी किस टाइप से, फिर जी को लिखना है आपको, जी किस प्रकार से, बी टू सी। अगर इसका ये दोनों सेम है, कोडोमेन और इसका डोमेन, इसका मतलब गोफ आपको मिलेगा हमेशा। क्लियर है? अब फोग क्या देखते हैं अपन, एफ ऑफ जी। देखो बी और ये यहाँ पे तो सेम ही है, ये रहा बी सेट। तो फोग की देखते हैं, तो फोग कैसे हो जाएगा, फोग में सबसे पहले किसको लिखेंगे, यहाँ पे बाद में दे रखा उसको पहले लिखते हैं। जी 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 के लिए कौन से सेट दे रखे हैं, बी टू सी, और एफ के लिए ए टू बी। बताओ ए और सी इक्वल है क्या? देखो ये रहा ए सेट 1 2 3 4, यहाँ पे सी सेट के अंदर कौन 7 9 11 13, तो बताओ दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं हुए, इस वजह से ये यहाँ पे गोफ मिलेगा, सॉरी फोग नहीं मिलेगा अपने को, कभी भी अपरिभाषित हो गए। समझ गए? यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। अब देखो अपन ने जो पिछला एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल नंबर 16 अभी देखा था ना, उसमें तो अपन ने नहीं देखा है कि फोग मिलेगा या गोफ बनेगा नहीं बनेगा, ये तो अपन ने चेक नहीं किया, वहां पे नहीं किया था ना, अपने तो बना दिया था डायरेक्ट, फोग निकाल लिया था, गोफ निकाल लिया था उसमें। तो देखो वहां पे अपन ने क्यों चेक नहीं किया, और वहां पे अपने को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अपने पास क्या था, एफ एक्स किस प्रकार से था, कोस एक्स था, और जी एक्स क्या था, 3x स्क्वायर था। किस प्रकार से डिफाइन था, देखो ये एफ था क्या, r2r था, और जी क्या था, r2r। यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? यहाँ पे आप हमेशा है ना, आपको गोफ भी मिलेगा, फोग भी मिलेगा और गोफ भी मिलेगा, हमेशा मिलेगा। चेक करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो सारे सेट है ना, वो एक ही सेट दे रखा है आपको, आर सेम दे रखे हैं सभी सेट। जैसे अपन जनरली क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बताओ सभी सेम है क्या? सेम मतलब आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, कोडोमेन और डोमेन देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी इक्वल है, पहले से इक्वल दे रखे हैं। समझ गए बात? इस वजह से आपको ना चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि फोग होगा कि नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या गोफ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। क्लियर है बात? इसके बाद में देखो अपन देखते हैं बुक के एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, कोई भी फंक्शन दे रखा है f, किस प्रकार डिफाइन है। अब देखो यहाँ पे इस बार क्या सेट वैसे नाम नहीं दिया जैसे होता है ना, a टू b, b टू c, इस प्रकार से नाम नहीं दिया। इस बार अपने को एलिमेंट ही दे दिए उस सेट के अंदर, अगले ने पहले ही कौन कौन से दे दिए। यानी कहने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ये सेट क्या है अपने पास, a है, ये कौन सा है, b है, a टू b अपने पास कोई भी क्या है फंक्शन डिफाइन है। इस प्रकार g दे रखा है अपने को, g कोई दूसरा फंक्शन है, वो क्या है यहाँ पे देखो b सेम है यहाँ पे, तो इसको नाम दे सकते हैं फिर b, ये b है तो ये भी b हो गया, b2 क्या है c, तो ये फंक्शन हो गया f वाला हो गया, ये g क्या है b2c। इस प्रकार से डिफाइन है अपने पास, परिभाषित है। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया अपने पास है ना, फंक्शन नहीं दे रखा वो कि f फंक्शन क्या है, g फंक्शन क्या है। जैसे अपने पास था ना पिछले क्वेश्चन में, f(x) तो क्या था, cos x था, और gx क्या था, 3x स्क्वायर था।
यहाँ पे आपको वो फंक्शन नहीं दे रखे हैं, वो दोनों मशीनें नहीं दे रखी। आपको क्या दे रखा है, आपको ये बोल दिया है कि 2 की इमेज, f का मतलब फोटो, f2 का मतलब ये होता है कि 2 की इमेज अपने को कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है। सेम सिमिलरली क्या, g3 का मतलब कि 3 की इमेज, फंक्शन तो कोई सा ही हो सकता है ना, f की जगह g लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, तो 3 की इमेज कितनी है, 7 है, 4 की इमेज कितनी है, 7। इस प्रकार से दे दिया इस बार अपने को। मैंने बताया था ना 2 प्रकार से हो सकता है कि या तो आपको फंक्शन दे दे या फिर आपको ये दे दे, इमेज दे दे। तो देखो कैसे निकालेंगे अपने यहाँ पे गोफ। अगला बोला है अपने को गोफ निकालो। अब यहाँ पे देखो चेक करने की आपको आवश्यकता वैसे तो नहीं है क्या, देखो अलग अलग दे रखे है क्या, हाँ देखो चेक करने की आवश्यकता है वैसे तो देख लो एक बार कि अपने पास यहाँ पे गोफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल जाएगा। ये तो देखो सिंपल सा है, A2 अपने को दे रखा है B और G दे रखा है क्या, B2C। गोफ निकालेंगे तो पहले F लिखेंगे फिर बाद में G लिख लिया, दोनों सेम है, इसका मतलब वैलिड है, यहाँ पे निकाल सकते हैं अपन फोग। तो फोग क्या होगा यहाँ पे, फोग हो जाएगा सॉरी गोफ क्या होगा, GOF(x), इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, G(f(x). अब देखो यहाँ पे यानी गोफ को अपन ये लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू तो अपन रख सकते हैं यहाँ पे। अब x की वैल्यू रखे क्या, अब यहाँ पे देखो ऐसा तो है नहीं कि f(x) की वैल्यू आप रख दो, यहाँ पे दे रखी तो है नहीं अपने को कि f(x) की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखी अपने को। समझ के बात ये कि यहाँ पे f(x) की वैल्यू अपने को दे रखी नहीं है कहीं पे भी कि आप f(x) की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो अपन कैसे करेंगे फिर, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो आपको क्या रखना है, x की वैल्यू रखनी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो या फिर यहाँ से समझ सकते हो, दोनों से कैसे देख लो चाहिए। आपको क्या करना है, f के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, f के अंदर ये रही f अपने पास, f फंक्शन ये रहा, इसके अंदर x की वैल्यू कहाँ से पुट करता है अपन, हमेशा फर्स्ट सेट से। हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि f के अंदर फर्स्ट से ऐसे करेंगे, कहाँ से, ए सेट के एलिमेंट अपन ले सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब यही हुआ कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x की जगह क्या कर सकते हो, ए सेट के एलिमेंट आप रख सकते हो x की जगह। क्लियर है। तो देखो x के सेट ए के एलिमेंट कौन कौन है, ये रहा अपने पास क्या है, सेट ए रहा, 2 3 4 5 रख सकते हो। इसका मतलब आप 2 3 4 5। तो ये बात, पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या अपन x की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 9, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझ गए कौन सी वैल्यू अपन रख सकते हैं यहाँ पे। या फिर यहाँ से डायरेक्ट देख लो कि f के अंदर x रखना है अपने को, तो x हमेशा f के अंदर x हमेशा फर्स्ट वाले सेट से अपन लेते हैं हमेशा। तो ये अपन रखेंगे, देखो अब रखेंगे एक एक, कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे GOF1, सॉरी 1 नहीं रख सकते, यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, 2। क्लियर है, 2 रखेंगे। तो कैसे ओपन होगा ये, GOF2, ऐसे लिख लेंगे इसको। यहाँ पे भी रख दिया अपन x की जगह 2। अब देखो, अब अपने को F2 तो दे रखा है अगले ने पहले ही, क्या दे रखा है, 3। तो F2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, G3 हो गया। अब G3 भी आपको दे रखा है कितना, ये रहा, G3 की वैल्यू कितनी है, 7। तो बताओ GOF2 निकल गया क्या अपने पास। तो ऐसे अपने को निकालना है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये x की वैल्यू अपन कौन सी दे, यहाँ पे कौन सी क्या क्या अपन रख सकते हैं, x की वैल्यू कौन सी अपन रखेंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है बस। फिर तो आसान है ये वाला तो बिल्कुल। देखो इसके बाद में अपन क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू, इस बार x की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, 3। तो GOF3 निकालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, GF3। F3 की वैल्यू बताओ कितनी है, F3 की वैल्यू अपने पास है 4। अब G4 की वैल्यू कितनी आ गई, G4 की वैल्यू कितनी है, 7। इसके बाद में GOFX की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, नेक्स्ट 4। तो F4 की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या हो गया, G5 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से रख, G5 की वैल्यू कितनी है, 11। इसके बाद में GOF अपन x की वैल्यू क्या रख सकता है, 5। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, F5 की वैल्यू कितनी है, ये रही 5। तो F5 की जगह F5 की जगह अपन रख दिया 5। G5 कितना है, ये भी दे रखा है 11। तो ऐसे अपन देखो गोफ निकालेंगे यहाँ पे, समझ गए क्या।
अक्स की वैल्यू क्या देंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते थे यहाँ पे, अगर गोफ का अपन वो देखें डोमेन और क्या कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत देखें तो देखो गोफ के अंदर अक्स की वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं अपन, पहले सेट के वैल्यू रख रहा है, तो A2 क्या मिलेगा अपने को C, यहाँ से देख सकते हो, या फिर A2C मिलेगा, ये कोडोमेन हो जाएगा। तो देखो कोडोमेन ही मिल रहा है, देखो 7 11 11 7 11 और अच्छा 15 ये क्या तो मिल गया ना। ये अपने पास क्या है कोडोमेन है, कोडोमेन तो ये रेंज मिली है अपने को, रेंज ही मिली है ना, तो सबसेट भी तो होता ही है रेंज कोडोमेन का। तो ऐसे अपने को क्या निकालना है, गोफ निकालना है। क्लियर है। देखो एग्जाम्पल नंबर 17। देखो दिखने में आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। देखो समझो यहाँ पे क्या है, अपने को फंक्शन किस प्रकार से दे रखा है, फंक्शन डिफाइन है कौन से सेट से, इस सेट से इसमें। क्लियर है। अब ये सेट कौन सा है, आर का मतलब क्या है यहाँ पे रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसके अंदर सभी संख्या है भाई। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, माइनस कर दिया किसको 7/5 को, यानी आप ना इसका मतलब क्या होता है, डोमिनेट होता है, डोमेन का मतलब प्रांत, प्रांत का मतलब क्या होता है कि इसको अपन इसके अंदर रख सकते हैं, ये तो होता है, यही तो देंगे अपन इनपुट में, डोमेन तो देता है हमेशा इनपुट के अंदर, मशीन के अंदर क्या रखता है हमेशा डोमेन रखते हैं, डोमेन के एलिमेंट रखता है। तो इसने माइनस क्यों किया है यहाँ पे r - 7/5, ये माइनस क्यों किया है कि अगर अपन जैसे इसके अंदर 7/5 रखेंगे ना, देखो x की वैल्यू 7/5 रखो तो नीचे क्या आएगा 0, 0 आते ही ये कैसा हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये फंक्शन ही कैसा हो गया, परिभाषित हो गया, अनडिफाइन हो गया, वैलिड ही नहीं है फंक्शन ही। क्लियर है क्या। तो फिर उसमें अपन कैसे निकाल सकते हैं फॉग और गोफ, इस वजह से अगले ने क्या किया, माइनस करने का मतलब क्या हो गया, इसको हटाना, कि आपको क्या करना है रियल नंबर के सेट में से -7/5 नहीं लेना है, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर। समझ गए क्या। सेम इसी प्रकार से क्या है, ये अपने पास दे रखा है आर में से माइनस कर रखा है इसको, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को पता है कि ये अपन इनपुट देते हैं तो इसके अंदर अपने को क्या मिलता है हमेशा आउटपुट, यानी ये सेट है ना, ये सेट, इसके अंदर हमेशा आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट के अंदर यानी आपको क्या नहीं लेना है, -3/5 नहीं लेना है। समझ गए क्या। कोडोमेन के अंदर ये है यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे हटा दिया इसको। तो फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से ये, इसके बाद में जी दे रखा है अपने को, वही सिमिलर है, ये सेट दे रखा है इससे इसमें है, इस प्रकार से डिफाइन है अपने पास। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि फोक के बराबर आई ए होगा, गोफ के बराबर आई बी होगा। तो देखो आई ए और आई बी का मतलब समझो यहां से, देखो क्या होगा, एक होता है क्या आइडेंटिटी फंक्शन, जिसे अपन बोलते हैं क्या तत्समक फलन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। देखो अगर अपने पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है f(x = x), तो वो फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि आप जो भी x की वैल्यू ले रहे हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू आप जैसे मान लो 1 लो, जैसे अपन x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा f(1) = क्या होगा 1, x की वैल्यू 2 लोगे तो क्या होगा 2। जो आप रख रहे हो यहाँ पे इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, रिजल्ट में मिल रहा है, तो वो फंक्शन कैसा है फिर आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ क्या, अपने को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, इससे मतलब समझो। अब आप इसको ना किससे डिनोट कर सकते हो, आई से, तत्समक फलन को या आइडेंटिटी फंक्शन को किससे डिनोट कर सकते हो आप, आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, अपने को क्या प्रूव करना है, यानी आपको क्या करना है, अपने को पता है फोक को अपन ऐसे लिख सकता है f ऑफ यहाँ पे gx, ऐसा लिख सकता है। क्लियर है। तो यानी इसके इक्वल क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए अपने पास, तत्समक फलन आना चाहिए। तत्समक का मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये फंक्शन कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे तो अपने सभी फंक्शन की बात करती है, f लगाने का मतलब कोई भी मशीन हो, अब मशीन तो कैसी भी हो सकती है, उसके अंदर आप अक्स रखो और वापस से आपको वही मिल जाए अक्स, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। सेम सिमिलरली इसके अंदर क्या है, फंक्शन की जगह आपको क्या दे रखा है, इस बार दूसरा फंक्शन f ऑफ g दे रखा है, दूसरा फंक्शन है f ऑफ g, फोक दे रखा है। यहाँ पे फंक्शन कौन सा था, ओनली f था। तो इसके अंदर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, करने का मतलब कैसा होगा कि जैसे इसके अंदर x का तो आंसर भी क्या मिल गया, x ही मिल गया।
तो अपने पास वो कैसा हो जाएगा, आइडेंटिटी, यानी इसको बोल सकते हैं अपन आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा अपने पास। आई ए क्यू बोल सकते हैं, देखो इसको डिनोट कर सकते हैं अपन किससे, आई से ए क्यू लगाया अपन ने। ए क्या डिनोट करता है यहाँ पे कि ये जो अक्स है ना, ये अक्स कौन से सेट का है, ए सेट का है। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन कौन से सेट पर है, ये ए सेट के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है, समझ गए। सेम सिमिलरली यहाँ पे जी और बी, मतलब अपने को क्या प्रूव करना है यहाँ पे आप लिख सकते हो अक्स, इसके इक्वल आपको क्या लाना है, वही वापस से अक्स आ जाए तभी आइडेंटिटी होगा। और किसके लिए, बी सेट के लिए, वो बी सेट के लिए आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो अपन क्या लेकर आएंगे, एफ फोक के बराबर एक्स ले आएंगे, गोप के बराबर एक्स ले आएंगे, ये अपन ले आएंगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा। ये समझ गए बात। तो देखो सोल्व करता है इसको। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा दिखने में अपने को अजीब दिख रहा है ये सेट, तो इसको अपन एक नाम दे देते हैं। वैसे आपको हिंट भी दे रखा है या क्वेश्चन में भी दे रखा होगा आपको कि इस सेट को अपन नाम दे देते हैं क्या, ए। क्या नाम देते हैं, ए। इसको क्या नाम देते हैं, बी। देखो क्या नाम दे रखा है बताओ। देखो ध्यान से देखना कि कौन से सेट को ए नाम दे रखा है, कौन से को बी दे रखा है, ध्यान से देखना। देख एग्जाम्पल में दे रखा होगा ना, मेरे को देखो यहाँ पे मान रखा है क्या, इस प्रकार से मान रखा है इसने कि जो सेट अपने पास क्या है, ए है, वो क्या है, अरे शॉर्ट में मान लेते हैं अपन, जनरली ऐसे ही तो मानते हैं एफ ए टू बी, ऐसे ही मानते हैं अपन। तो शॉर्ट में अपन मान लेते हैं इस टाइप से कि जो अपने पास सेट ए है ना, ए, वो है इस बार ये वाला, इस वाले सेट का नाम है क्या, ए, ये माना है। क्लियर है। और जो बी सेट है वो कौन सा है, r माइनस 7/5, ये मानना है अपने को। तो ये अपन मान के चलता है। तो लेट सबसे पहले तो ये मान लिया अपन ने। तो देखो अब अपन निकालते हैं क्या, यहाँ पे फोक निकालते हैं सबसे पहले। फोक को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, यानी क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हैं, समझ लेना यहाँ से। तो यहाँ पे देखो अब अपन जी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी कितनी, ये रही। तो इसके अंदर रखो, आप देखें क्या हो गया, 7x + 4 5x - 3, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ मशीन है उसके अंदर आपको अक्स की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना है इस बार। क्लियर है। तो कर दो, देखिए एफ मशीन कौन सी, ये रही, इसमें अक्स की जगह ये पुट करना है आपको। तो देखो अक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3, क्या हो जाएगा 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, अक्स की जगह पुट कर दो 7x + 4 5x - 3 माइनस का क्या हो जाएगा 7। सही है। यहाँ पे 7, अच्छा सही ना, अक्स की वैल्यू ये तो पुट कर रहे हैं अपन, यहाँ पे रख दी। देखो यहाँ पे रहा अक्स, यहाँ पे रहा, तो दोनों जगह अपन ने ये रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो आप। तो देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। तो कितना हो गया यहाँ पे, इसको भी अंदर भेज दो, 21x + 12 है प्लस 20x - 12 है, इससे ये कैंसिल हो गया डिवाइड बाई, इसका लो देखिए, इसको अंदर भेज दो, 35x हो गया प्लस 20 माइनस 35x और प्लस कितना हो गया 21, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो ऊपर क्या बचा, 41x अपॉन 20 प्लस 21 41 से 41 कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट कितना आया x। तो यानी मैं आपसे हटा देता हूँ, आप लिख लेना क्या मिल गया यहाँ से। इसको सोल्व करने पे क्या मिला अपने को, x। क्लियर है। तो ये अपने को लाना था, एफ ऑफ जी के इक्वल क्या आ गया, x आ गया। इसके बाद में क्या निकाल लो, गोफ निकालना अपने को। फोक निकाल लिया अपन ने, अब गोफ निकाल रहे अपन। तो गोफ कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स
ऐसे लिख देंगे इसको। अब जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। एफ एक्स कौन है, ये रहा, तो रख दो। देखिए एफ एक्स कितना है मेरे पास, 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7, ये है। इसका मतलब क्या हुआ, जी वाली मशीन के अंदर x की जगह इस बार ये रखना है, जहाँ पे भी x दिखी ये पुट कर दो आप। तो जी वाली मशीन ये रही, इसका मतलब 7, x की जगह क्या रख देंगे अपन, 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7 प्लस कितना है 4 डिवाइड बाई 5, x की जगह क्या 3x + 4 अपॉन 5x - 7 माइनस कितना 3। वापस सोल्व करो, देखो इसको कितना हो जाएगा, 21x, 7 को अंदर भेज दो, प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 डिवाइड बाई 15x + 20 माइनस एलसीएम लेके कर लेना आप लोग, माइनस कितना हो गया 15x + 21, ये कैंसिल, ऊपर देखो वही क्या आ गया 41x आ गया, और नीचे क्या आ गया 41 से 41 कैंसिल, कितना आ गया रिजल्ट x। यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी x। तो देखो क्या हुआ कि जो फोग मिला f(g(x) मिला, वो कितना मिल गया x। इसका मतलब अपन क्या समझे कि कोई फंक्शन हो, फंक्शन कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर आपने x दिया और वापस से आपको वही मिल गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो क्या है ये फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी। आई से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब ये किस सेट के लिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो कौन से सेट के लिए आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा कैसा पता चलेगा अपने को, क्लियर है क्या, कि ये आइडेंटिटी फंक्शन किसके लिए है, सेट ए के लिए है। देखो अपने पास यहाँ पे ओनली 2 ही सेट दे रखे हैं, कौन से, एक तो ए है और एक बी है, 2 ही सेट है अपने पास, क्लियर है क्या, तीसरा नाम नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है ना, देख लो इनमें। तो दोनों में से किस सेट के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है, ये अपने को चेक करना है, किसके लिए, तत्समक फलन है ये। तो ये कैसे चेक करेंगे अपन, कैसे देखेंगे, देखो ध्यान दे लेना यहाँ पे। और जो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे एक इन्वर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन, तो वहां पे भी अपने को यही काम करना पड़ेगा, फोग निकालना पड़ेगा, गोफ निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ये आना चाहिए, क्लियर है क्या। तो ये देख लेना आइडेंटिटी फंक्शन कौन से फंक्शन के लिए ये है, कौन से सेट के लिए है, और कैसे अपन देखेंगे ये। देखो आप यहाँ से समझ सकते हो या फिर यहाँ से समझ सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से देख लो एक बार तो, कि अपन क्या कर रहे हैं, जी मशीन के अंदर क्या दे रहे हैं, अक्स दे रहे हैं, क्लियर है क्या। या फिर यहाँ से देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, कि जी मशीन के अंदर क्या रख रहे हैं अपन, अक्स। तो बताओ जी मशीन कौन सी है, ये रही, इसके लिए अपने पास यही तो है डोमेन और कोडोमेन, यही है। इसके लिए इस फंक्शन के में अपन अक्स की वैल्यू कौन से सेट में से देते हैं, इस फर्स्ट वाले सेट में से देते हैं हमेशा कोई भी फंक्शन हो, अगर अपन उसमें इनपुट देंगे, कोई भी वैल्यूज रखेंगे, तो हमेशा फर्स्ट सेट में से ही रखते हैं हमेशा। तो फर्स्ट सेट कौन सा है, ये रहा। अब इसका नाम क्या है, क्या नाम दिया था इसका अपन ने, देख लो इनमें से क्या दिया था, ए। समझ गए, यहाँ से पता चल गया कौन से सेट के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है। तो सेट का नाम पता चल गया कि ये एक्स कौन सा है, कहाँ से ले रहे हैं ये एक्स, अपन सेट ए के अंदर से ले रहे हैं, ये रहा। इसका नाम दिया था अपन ए, सेट ए के अंदर से अपन एक्स ले रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन किसके लिए हो गया, सेट ए के लिए, क्लियर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कि यहाँ पे जो ऑल ऑफ एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के अंदर से। इस वजह से ये आइडेंटिटी फंक्शन किसके लिए हो गया, सेट ए पर क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। ये अपने को प्रूव करना है, क्लियर है। और शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख दो फोग बराबर आई ए, समझ गए। अब सेम सिमिलरली गोफ के लिए देखते हैं अपन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, इसका रिजल्ट कितना मिल रहा है अपने को, एक्स मिल रहा है, तो ये एक्स आ गया। ये कौन सा फंक्शन है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। इस बात से अपन ये समझे कि एक्स रख रहे वापस वही मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब कौन से सेट के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है, ये किस पर है आइडेंटिटी फंक्शन, किसके लिए है। तो देखो सेट देखो, एफ के अंदर क्या रख रहे हैं, एक्स, यहाँ से समझ सकते हो, या फिर इसी बात को यहाँ से देख सकते हो, इसका मीनिंग सेम है। एफ मशीन के अंदर एक्स कहाँ से रखेंगे, एफ मशीन ये रही, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, पहले वाले सेट के अंदर से रखेंगे हमेशा,
इनपुट हमेशा फर्स्ट वाले सेट के अंदर से देंगे। तो ये रहा फर्स्ट सेट, इसका क्या नाम दिया था अपन ने, बी नाम दिया था, ये रहा। क्लियर है। तो ये आइडेंटिटी अपने पास फंक्शन किस कौन से सेट के लिए हो गया, बी सेट के लिए, आईपी हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इन्हें दिखने में ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन, लेकिन आसान है इसका सॉल्यूशन।